हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेविट के शेड्यूल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन मैंने रेविट ओपन कर लिया है। तो ये रेविट का जो शेड्यूल है वो हम जनरली यहाँ से भी प्रोजेक्ट ब्राउजर के यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं न्यू शेड्यूल एंड क्वांटिटीज। सिमिलरली आप ये जो है यहाँ पे व्यू टैब में जाकर यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है शेड्यूल। शेड्यूल पे शेड्यूल्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे शेड्यूल एंड क्वांटिटीज दिखाएंगे। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो गया न्यू शेड्यूल। अब यहाँ पे कैटेगरी नेम सर्च करना है कि आपको किस कैटेगरी का शेड्यूल बनाना है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा डोर्स के ऊपर में। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डोर। तो आप देखोगे यहाँ पे डोर्स आ गया। अगर आपको यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट नहीं करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, स्क्रॉल से डाउन करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट ऐसा भी कर सकते हो। उसका एक और तरीका है फिल्टर लिस्ट। जनरल यहाँ पे जनरल लिस्ट होते हैं, जैसे कुछ में आर्किटेक्चरल एलिमेंट आएंगे, कुछ में स्ट्रक्चरल एलिमेंट आएंगे, मैकेनिकल एलिमेंट आएंगे। तो हम अगर डोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डोर हमारा जनरली जो है आर्किटेक्चरल एलिमेंट आता है। आर्किटेक्चरल एलिमेंट में मैं जाके यहाँ पे डोर्स सर्च करके सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैं डोर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सो डोर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको नेम डिफाइन करना है कि ये क्या रहेगा। तो मुझे डोर शेड्यूल ही चाहिए, तो मैंने डोर शेड्यूल लिख दिया है। देन इसका फेज रहेगा न्यू कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये न्यू प्रोजेक्ट है। ओके। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करने के बाद में एक प्रॉपर्टीज ओपन होती है जिसका नाम है शेड्यूल प्रॉपर्टी। इस शेड्यूल प्रॉपर्टी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट अवेलेबल फील्ड, जो फील्ड हमने ऑलरेडी डोर का सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे है पैरामीटर नेम सर्च। अब इसमें से कौन से पैरामीटर आपको सर्च करने हैं, कौन से पैरामीटर आपको लेने हैं, तो वो आप जो है यहाँ से डायरेक्टली भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ डोर का विड्थ। मैं डब्ल्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे विड्थ आ गया एंड यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अनदर वे है यहाँ पे सर्च करने के लिए, जैसे हाइट मुझे यहाँ पे सर्च करना है। मैंने हाइट सर्च कर दिया, क्लिक किया एंड शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोर की विड्थ एंड हाइट भी आ गई। अब मुझे डोर का जो है टाइप मार्क चाहिए, मीन्स उसका टैग क्या रहेगा। तो वो जनरली टाइप मार्क में रहता है। तो ये टाइप मार्क सेलेक्ट कर दिया मैंने, ओके कर दिया। उसके बाद में डोर का विड्थ हो गया, हाइट हो गया। ओके, देन उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज या फिर मटेरियल देख लेते हैं हम लोग, मटेरियल है क्या नहीं है। प्रॉपर्टीज 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 भी नहीं है। कमेंट, मैं टाइप के कमेंट ले लेता हूँ या फिर फिनिश ले लेता हूँ। फिनिश ले लिया मैंने, ठीक है। एंड उसके बाद में फ्रेम मटेरियल ले लिया मैंने। ये सारी चीजें मैंने ले ली। अब ये लेने के बाद में मुझे जो है इसे जस्ट ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन टिक है इससे ऐड पैरामीटर होते हैं, एंड जो ये रेड है इससे हम लोग यहाँ से पैरामीटर रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक फंक्शन ऐड कर दिया, लेकिन ये फंक्शन पैरामीटर मुझे नहीं चाहिए। इस पर क्लिक करके मैं जैसे ही रेड और पे क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देन उसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल फील्ड के अंदर में एक और चीज है। जैसे ही मैंने पहले से ओके करके आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से जनरेट होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से जनरेट हो गया है। एंड इसको जूम इन जूम आउट करके आप कंट्रोल प्लस स्क्रॉल को इन आउट करोगे तो आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल का नेम। देन इसके बाद में ये जो है हमारे फील्ड्स हो गए जो हमने सेलेक्ट किए थे। अब मेरा ये कहना था कि जैसे कि ये टाइप मार्क है, ये टाइप मार्क मुझे यहाँ ना होते हुए मुझे स्टार्टिंग में चाहिए, देन विड्थ देन हाइट चाहिए। तो ये करने के लिए आपको फिर से फील्ड में जाना है। फील्ड में चले जाओगे आप। फील्ड में जाने के बाद टाइप मार्क पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे है अप, मूव पैरामीटर अप। मैं पैरामीटर को अप मूव करूंगा, देन मुझे ये करेक्ट मिल जाएगा। देखो टाइप पैरामीटर फर्स्ट में आ गया। उसके बाद में आप इसमें कुछ चीजें कर सकते हो कि आप यहीं के यहीं इसके कॉलम के साइजेस भी चेंज कर सकते हो। जनरली ये कॉलम के साइज जो है हम शीट्स में जाके चेंज करते हैं। तो मैं एक शीट ले लेता हूँ, शीट ले लेता हूँ जैसे कि ये एक बेसिक शीट ले लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे शेड्यूल क्वांटिटीज में डोर का शेड्यूल आ गया, तो इसको मैं यहाँ से ऐसा ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। इसे मैं एक स्प्लिट स्क्रीन में दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि हम लोग जो चेंज कर रहे हैं वो इस पे अपडेट होता है या फिर नहीं है। अभी आप देखोगे मैं अगर यहाँ पे डोर का वेट चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, बट एक्चुअल में आप देखोगे कि डोर का शेड्यूल का जो है फ्रेम मटेरियल यहाँ पे फिट बैठा हुआ है, बट यहाँ पे जो है फिट नहीं बैठ रहा है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट शीट पे आके इसे एडजस्ट करेंगे। शीट पे जैसे एडजस्ट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एडजस्ट हो गया है। इस तरीके से हमारा डोर शेड्यूल वर्क करता है। अब डोर शेड्यूल में हमें जैसे कि ये डोर टैग,
है, या फिर जो भी चीज़ें आप कस्टमाइज़ करनी है तो वो आ जाती है। पहला है कि डोर का टाइप मार्क। हमने यहाँ पे D1, D2, D1 ऐसा आया है, ये ऐसा नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए मैं फिर से जाऊँगा फील्ड्स में। फील्ड में मैंने आपको बता दिया ये इन आउट के बारे में एंड फील्ड्स के बारे में। रही बात ये जो है न्यू पैरामीटर, देन उसके बाद में ऐड पैरामीटर, देन ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर एंड कंबाइंड पैरामीटर, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिर आ जाते हैं हम लोग फिल्टर में। फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में आपको जो चाहिए आप उसके साथ फिल्टर कर सकते हो। फिलहाल मुझे सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग मीन्स D1 फर्स्ट चाहिए देन D2 चाहिए, इसलिए मैं सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में आ गया। सॉर्ट बाय, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा टाइप मार्क। टाइप मार्क सेलेक्ट करते ही ओके करूंगा तो आप देखोगे D1 फर्स्ट हो गया एंड D2 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि सारे D1 एक लाइन से आ गए हैं, सारे D2। मुझे तो चाहिए D1 टोटल कितना है एंड D2 टोटल कितना है, ये चेक करना है। उसके लिए मैं फिर से जो है अपने यहाँ पे सॉर्टिंग में आ जाऊंगा, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में। तो यहाँ पे देखोगे आइटमाइज एवरी इंस्टेंस, मतलब कि सारे के सारे आइटम्स यहाँ पे विजिबल हो गए। अगर ये सारे आइटम विजिबल नहीं चाहिए, टाइप मार्क के सिंगल आइटम ही विजिबल चाहिए, तो मैं इसे अनटिक करके ओके करूंगा। तो अब देखोगे D1 एंड D2, लेकिन D1 एंड D2 ये टोटल कितने आइटम्स है, मीन्स कितने डोर्स है, अब वो हमें ऐड देखने के लिए हमें यहाँ पे काउंट ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें फील्ड में जाना है। फील्ड में जाओगे तो आप यहाँ पे सर्च करोगे काउंट, C काउंट, ये है काउंट। काउंट को मैं ऐड फील्ड कर दूंगा। ऐड टू फील्ड करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे हाइट के बाद में मैं काउंट को रख देता हूँ। देन यहाँ पे आप देखोगे कि D1 9 है एंड D2 भी 9 है। उसके बाद में अब है ये फिनिश। फिनिश आप देख सकते हो काफी एम्प्टी है। अब ये फिनिश एम्प्टी क्यों है, क्योंकि इसमें जो है अभी तक के कोई जो है इनपुट्स नहीं डाले गए हैं, मीन्स फिनिश नहीं है। तो D1 क्या है, D1 का फिनिश फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ वुड है। अगर मैं यहाँ पे वुड टाइप करूंगा तो ये वुड जो है यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ये नॉट ओनली सिंगल D1 में आएगा, ये जितने भी D1 थे उस सब में आ जाएगा। तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से देखेंगे आप। मैं इसका जो है आइटमाइज एवरी इंस्टेंसेस ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद में आप देखोगे सारे D1 वुड हो गए एंड सारे D2, अभी मैं इसे एक न्यू पैरामीटर दे देता हूँ, स्टील। स्टील, सॉरी, STEEL। अभी मैंने D1 में ऐड किया है इसलिए ये सिंगल D1 में ही आया है। अगर मुझे ये एंटायर में करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके स्टील, 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 ये सब मैंने स्टील सिंगल, क्यों, क्योंकि अभी ये ग्रुपिंग नहीं है। अगर ये ग्रुपिंग में सिंगल आइटम होता तो मैं एक जगह पेस्ट करता तो सब में ही अप्लाई हो जाता। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया फिनिश के बारे में। अब हम देखेंगे फ्रेम मटेरियल। फॉर एग्जांपल अभी मुझे ये D1 का जो फ्रेम मटेरियल है ये वुड, ये चाहिए ओयाक। ये ओयाक के फिनिश में चाहिए तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया। जैसे मैं इसे अप्लाई करूंगा तो ये जो है D1 की जो मेन डोर फैमिली है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, आपको जस्ट D1 पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे है हाईलाइट इन मॉडल। जैसे मैं हाईलाइट इन मॉडल जाऊंगा तो ये देखो आपको आपके ड्राइंग के अंदर में दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये ग्राउंड लेवल में यहाँ पे ये रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये दिखाता है कि ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये डोर में ये ओयाक मटेरियल कहाँ पे है, तो आप देखोगे यहाँ पे मटेरियल एंड फिनिशेस में फ्रेम मटेरियल ओयाक है एंड फिनिश है वुड। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं फिर से जो है शेड्यूल में चला जाता हूँ, डोर शेड्यूल में चला जाता हूँ। डोर शेड्यूल में आ गया। अब डोर शेड्यूल में आने के बाद में इस तरीके से आप फ्रेम मटेरियल भी इसके सेलेक्ट कर सकते हो। अब रही बात, इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ सबसे पहले, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, हाँ यहाँ पे आ गया, मैंने आइटमाइज ईच इंस्टेंसेस कर दिया। आइटमाइज ईच इंस्टेंसेस के बाद में एक आता है, वो है कि जैसे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे टाइटल, काउंट एंड टोटल्स तीनों आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ग्रैंड टोटल में जो है 18, टोटल जो ग्रैंड टोटल है यहाँ पे 18 है, क्योंकि D1 9 है, D2 भी 9 है। दूसरी एक और बात होती है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल चाहिए टाइटल में, ये आप कस्टम भी कर सकते हो। ग्रैंड टोटल की जगह आप यहाँ पे मैं लिखूंगा सिर्फ टोटल, जिसे आप रीनेम भी कर सकते हो, रीनेम कह सकते हो आप। देख सकते हो ये टोटल इसने हमें काउंट बता दिया। उसके अलावा इसमें होता है सॉर्टिंग में। आप हमने देखा टाइप मार्क से सॉर्ट किया, लेकिन हमें चाहिए हेडर। D1 जो है हेडर में चाहिए, हेडर में चाहिए, उसके बाद में एक ब्लैंक लाइन चाहिए।
तो जैसे ही मैं हेडर D1 हेडर करता हूँ, देन D1 का पूरा डोर्स दिखाएगा। उसके बाद में ये एक ब्लैंक लाइन शो कर रहा है, ये देखो ये ब्लैंक लाइन आ गया। सिमिलरली D2 के लिए भी हो गया। तो ये इस तरीके से आप शॉर्टिंग में इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अभी तो टाइप मार्क से हुआ है, आप इसको शॉर्टिंग जो है जितने जितने फील्ड आपने ऐड किए हैं, मैंने विड्थ भी ऐड किया तो मैं विड्थ से भी इसको फिल्ड कर सकता हूँ। जैसे विड्थ है मेरा यहाँ पे D2 जो है उसका विड्थ है 2 फीट एंड D1 जो है इसका विड्थ है 3 फीट। तो इससे भी आप इसे कस्टम कर सकते हो। फिर से सॉर्टिंग में चला जाता हूँ, मैं इसे करता हूँ टाइप मार्क से एंड ओके कर देता हूँ। उसके बाद में अभी मुझे इसमें फिल्टर करना है। अब फिल्टर कैसे करेंगे, पहले मैं इसे आइटमाइज ईच इंस्टेंसेस कर देता हूँ। ईच इंस्टेंसेस करने के बाद में अब मुझे इसमें जो है सिर्फ D1 रखना है, जिसमें मटेरियल जो है फ्रेम का वो ओयाक है। वो करने के लिए आपको फिल्टर में आना है। फिल्टर में आने के बाद में यहाँ पे फ्रेम मटेरियल इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा ओयाक। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ओके, तो आप देख सकते हो सिर्फ D1 जिसमें ओयाक की फिनिश है फ्रेम मटेरियल वही यहाँ पे लिस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें D1 जिसमें ओयाक की फ्रेम फिनिश है वो चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो करने के लिए आपको फिर से फिल्टर में जाना है। देन ये जो इक्वल्स टू है इसको डज नॉट इक्वल टू करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा, बाकी सारे के D1 आ जाएंगे। इस तरीके से आप फिल्टर का यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइप ऑफ फिल्टर्स इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पे इक्वल्स टू है, डज नॉट इक्वल्स टू है, इज ग्रेटर देन या इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन, तो आप किसी भी फिल्टर का यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब ये मैं फिल्टर रिमूव कर देता हूँ। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, शॉर्टिंग भी हो गया। देन उसके बाद में हम लोग मल्टीपल सॉर्ट भी कर सकते हैं। टाइप मार्क के बाद में विड्थ ये भी हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें मल्टीपल सॉर्टिंग का जो है ऑप्शन होता है। देन ओके कर देता हूँ। अब ये जो है मैंने इस पर ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद में इसकी विजिबिलिटी देखो कि ये सारे जो है फॉन्ट के साइजेस सेम दिख रहे हैं। तो ये फॉन्ट के साइज अगर सेम दिख रहे हैं आपको, तो इसको अगर मुझे चेंज करना है तो चेंज करने के लिए मैं एक तो ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे सब सिलेक्ट कर दिया। देन यहाँ पे देखोगे आप फॉन्ट साइज, यहाँ से आप डायरेक्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हो। देन यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका है यहाँ पे फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग में अगर आप जाते हो तो फॉर्मेटिंग में आप देखोगे, सॉरी अपियरेंस, अपियरेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो गिवन जो प्रोजेक्ट के अंदर में टेक्स्ट के साइज है वो टेक्स्ट के साइज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे टाइटल का टेक्स्ट आपको क्या चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल 1/2 चाहिए, तो आप देखोगे ये 1/2 के साइज में टाइटल चेंज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है अपीयरेंस में ये है कि हेडर का टेक्स्ट कितना चाहिए। हेडर का टेक्स्ट मुझे चाहिए 3/32, तो ये 3/32 चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे साइजेस चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ पे तो नहीं पर यहाँ पे विजिबल है आपको। सिमिलरली अपीयरेंस में मैं जाता हूँ कि ये तो सब है सेट डिफॉल्ट कर दिया। देन उसके बाद में बॉडी टेक्स्ट मुझे 1/4 चाहिए, तो आप देखोगे बॉडी का टेक्स्ट साइज चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप इसके टेक्स्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। एंड आपको टेक्स्ट का साइज एंड टेक्स्ट का टाइप अपने हिसाब से चाहिए तो वो एक अनदर टॉपिक है। वो आपको आपके प्रोजेक्ट में जिस तरीके के टेक्स्ट टाइप एंड टेक्स्ट के साइज अवेलेबल है उसके हिसाब से हम इसे ये बना सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे जो है हमें बॉर्डर्स चाहिए या फिर कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम लोग फिर से जाएंगे अपीयरेंस में। यहाँ पे आ गए अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आप देख सकते हो ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में कहा है कि ग्रिड लाइंस थिन है, ठीक है। एंड यहाँ पे आउटलाइन, ग्रिड लाइन मीन्स इंटरनल लाइंस। एंड उसके बाद में ग्रिड लाइन का जो आउटर लाइन है मीन्स आउटलाइन है, वो अगर मुझे थोड़ा वाइड लाइन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने वाइड लाइन सेलेक्ट कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे वाइड लाइन आ गया। इसको अभी वाइड लाइन विजिबल नहीं है, ये विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे थिक लाइन ऑन नहीं था, थिक लाइन ऑफ था। थिक लाइन ऑन कैसे किया मैंने, TS से। ये है थिन लाइन, थिक लाइन, आप देख सकते हो चेंजेस। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा थिन लाइन देन थिक लाइन, तो ये इस तरीके से चेंज हो गया। इस तरीके से आप इसको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में फिल्टर हो गया। फिल्टर तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम करता है। देन एक मिनट, सॉर्टिंग देख लेते हैं। सॉर्टिंग बता दिया। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये टाइप मार्क है। अब टाइप मार्क का जो हेडिंग, मुझे टाइप मार्क नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये रिप्रेजेंट करना चाहिए टैग, ठीक है, इट इज़ अ डो टैग। देन उसके बाद में जो है हेडिंग ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टली चाहिए। देन अलाइनमेंट ये है लेफ्ट में है, मुझे ये सेंटर में चाहिए। उसके बाद में अभी जो है, तो ये इसके मल्टीपल ये होते हैं।
देन उसके बाद में यहाँ क्या है, हिडन फील्ड। अगर मुझे इस फील्ड को हाइड करना है तो हिडन फील्ड पे क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये तो मैंने अपडेट कर दिया, आपको दिखा दिया। देखो आप, ये टैग में चेंज हो गया एंड सेंटर हो गया, टैग एंड ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये फ्रेम का मटेरियल चाहिए नहीं, ये कॉलम ही नहीं चाहिए। ये कॉलम नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे अपीयरेंस में, फिर से सॉरी फॉर्मेटिंग में आने के बाद में फ्रेम मटेरियल पे यहाँ पे हिडन फील्ड पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, ये वाला कॉलम रिमूव हो गया। एंड अब ये जो है विड्थ एंड हाइट, ये तो हम रिमूव कर दिया। विड्थ एंड हाइट को अगर आपको ग्रुप करना है तो ग्रुप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस दोनों को सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे आपको दिखा ग्रुपिंग। जैसे मैंने ग्रुप पे क्लिक किया तो ये ग्रुप बन गया। तो ये क्या है, ये साइज है, साइज ऑफ डोर। टैग भी अपडेट हो गया, साइज भी अपडेट हो गया। साइज में जो है विड्थ जो है ये हम अपने हिसाब से चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, डब्लू, ओके, एंटर। आपको ये हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, क्लिक करना है, रीनेम करना है, हाइट, ओके। काउंट को नंबर्स में चेंज करना है, नंबर्स, ठीक है। यह है फिनिश, आपको इसको फिनिश में करना है कैपिटल में, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट उस पर क्लिक कर सकते हो। तो ये हो गया इसको रीनेम करने का तरीका। फिर से आ जाते हैं फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग में मैंने तो बता दिया कि सारी चीज़ें, जैसे ही अभी विड्थ है एंड हाइट है, इसको भी मुझे जो है अलाइनमेंट जो है सेंटर चाहिए, हाइट का भी अलाइनमेंट जो है मुझे सेंटर चाहिए, ये सारे सेंटर चाहिए एंड ओके कर देता हूँ मैं। देख सकते हो आ गया इस तरीके से। अब एक बेसिक क्वेश्चन होता है, मतलब जनरली हम लोग कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं कि 3 विड्थ एंड 7 फीट हाइट, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, 3/8 चाहिए। तो 3/8 आप कैसे कर सकते हो, तो मैं एक न्यू फील्ड बना के दिखाता हूँ आपको कि 3/7 कैसे होगा। आप जाओगे फिर से फील्ड में जाने के बाद में यहाँ पे देखो कि न्यू पैरामीटर, न्यू न्यू पैरामीटर नहीं बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे न्यू कंबाइंड पैरामीटर बनाएंगे। देन यहाँ पे सबसे पहले लेंगे विड्थ, हमें चाहिए पहले विड्थ, ओके। विड्थ के बाद में यहाँ पे सेपरेटर जो है ये कैंसिल करके यहाँ पे हम लोग एक्स डाल देंगे, ठीक है, एक्स डाल देंगे। देन हमें चाहिए हाइट, हाइट सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। सेपरेटर ये कैंसिल कर देते हैं, ओके। विड्थ क्रॉस हाइट, विड्थ इंटू हाइट, तो आप देखोगे यहाँ पे विड्थ इंटू हाइट भी आ गया। अब ये विड्थ इंटू हाइट को कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड ये जो है विड्थ एंड हाइट ये है रिमूव कर सकते हो। ये रिमूव आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्ट करोगे, डायरेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से है हाइड, देखो हाइड, इसको भी हाइड। तो अब ये आपका साइज रेडी हो गया। ये साइज को मुझे फर्स्ट में चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। साइज को स्टार्टिंग में लाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से फील्ड में जाना है। फील्ड में जाने के बाद में विड्थ एंड हाइट को सिलेक्ट करना है, देन इसको अपर करना है, देन ओके, हो गया। D1 विड्थ आ गया। टैग आपको पहले चाहिए तो टैग भी ले सकते हो आप फिर से, ये आप अपने हिसाब से इसको कस्टम कर सकते हो। मैं टैग को ऊपर रखना चाहता हूँ, टैग टैग वो जो है टाइप मार्क रहेगा मेरा, ओके। देख रहा, इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अभी और क्या बचा इसमें, फॉर्मेटिंग में तो मैंने बता दिया, ठीक है। देन उसके बाद अपीयरेंस में भी, अपीयरेंस में आपका जनरल क्या होता है, ग्राफिक्स होता है, साइज ऑफ लाइंस, थिकनेस ऑफ लाइंस एंड टेक्स्ट, ये आप कर सकते हो। देन इसको आप यहाँ पे ऐसा ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने के बाद में इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा भी फिल्टर, नॉन फिल्टर, हाँ हो गया। उसके बाद में अपीयरेंस, ये भी हो गया। रही बात मेन इस चीज की, फील्ड में ये जो पैरामीटर्स है इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये वर्क कैसे करते हैं। अभी तो मैंने बता दिया कि कंबाइंड पैरामीटर कैसे वर्क करता है। दो पैरामीटर को अगर आपको शो करना है साथ में तो आप ये दिखा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच गाइस।